धुंधली बोले लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते। बालक होगा तो पहले उसके लालन पालन में कितने झंझट हैं, फिर बड़ा होगा तो न जाने सेवा करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते। बालक में तो बहुत दुख है, हमें तो लगता है संसार में दो ही सुखी हैं, दो ही प्रसन्न हैं। कौन? बोले वंध्याया विधवा नारी सुखिनी चेत में मती। एक तो वो बोले जिसके पति मर जाते हैं, और दूसरी वो जिसको कभी संतान नहीं होती, वही दो लोग सुखी हैं। पड़ोसी ने कहा कि सत्संग में तो रहना चाहिए परंतु कुसंग में नहीं रहना चाहिए। वो तो चल पड़ी, बहन तुझे फल पाना हो पा लेना, नहीं पाना हो मत पाना, हम चलिए अपने घर को। धुंधली ने फल छिपा दिया। रात्रि में आत्मदेव जी ने आए, पूछा देवी फल पा लिया? धुंधली ने कह दिया भुक्तम चेतिता ये रीतम, हाँ महाराज फल पा लिया। अच्छा, आत्मदेव जी अगले दिन फिर कहीं पूजा में चले गए। धुंधली फिर फल लेके बैठ गई, पाए कि न पाए, पाए कि न पाए। इतने में धुंधली की अपनी बहन आ गई। अच्छा, बहन ने कहा दीदी क्या बात है, आज बड़ी परेशान लग रही हो। तो धुंधली ने सारी बात बता दी। क्या कहें बहन, हमें तो एक बड़ी समस्या हो गई है। हमारे पतिदेव फल लाए, कहते पाओ पुत्र होगा, क्या करें। अब जैसी धुंधली वैसी उसकी बहन बोली अरे दीदी उस फल को मत पाना, न जाने किस महात्मा ने क्या जादू टोना करके दिया हो। अरे तो क्या करेंगे, पुत्र कैसे होगा। अरे बोले चिंता क्यों करती हो, जब तक हमारे प्राण में प्राण है तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। अरे तो तुम क्या करोगे। बोले हम गर्भवती हैं, हमें जो संतान होगी हम तुम्हें दे देंगे। धुंधली ने कहा पर हमारे पति तो मानेंगे नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पति को कोई खबर भी नहीं होगी, हमें जो संतान होगी तुम तब तक नाटक करना, उन्हें लगेगा कि तुम्हारा पुत्र है और हम रात्रि में अपने पुत्र को तुम तक पहुंचा देंगे। इतना सुनती धुंधली परम प्रसन्न हुई। तो बहन इस फल का क्या करें। बोले तुम्हारी गाय को भी तो कोई बछड़ा नहीं है, उसे खिला दो, तो फल का परीक्षण भी हो जाएगा। तो दोनों बहनों ने मिलकर के फल गाय को खिला दिया और धुंधली नाटक करने लगी कि हम गर्भवती हैं। अच्छा, धुंधली की बहन ने कह दिया कि बहन हम तो कुछ नहीं कहेंगे पर हमारे पति का मुख बंद करने के लिए उन्हें कुछ धन दे देना, तो वो भी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो धुंधली परम प्रसन्न हो गई, धन की कोई कमी तो थी नहीं। धीरे धीरे समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद धुंधली की बहन को पुत्र हुआ। आत्मदेव जी उस दिन रात्रि की पूजा के लिए कहीं गए हुए थे, तो धुंधली की बहन ने अपने पति के द्वारा उस पुत्र को धुंधली तक पहुंचा दिया और धुंधली ने चारों ओर बात फैला दी कि हमें तो पुत्र हुआ है। तब तो चारों ओर परम प्रसन्नता छा गई। आत्मदेव जी तुरंत पूजा से लौटे रात्रि में ही और सुंदर ब्राह्मणों के द्वारा वेद ध्वनि स्वस्ति वाचन करवाया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै। चारों ओर प्रसन्नता छा गई कि हमारे ब्राह्मण देवता के घर भी पुत्र हुआ है। धीरे धीरे समय बीता। त्रिमासे निर्गते चातः साधेनु सुसुवेर भकः सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने बीते तो जो फल गाय को खिलाया था, संत का प्रसाद है, व्यर्थ नहीं होता, इसलिए उस गाय को भी एक पुत्र हुआ जिसके कान तो गाय के समान थे, बाकी संपूर्ण अंग मनुष्य का था। तब तो सब परम प्रसन्न हुए कि आज तक हमारे ब्राह्मण देवता के घर, हमारे आत्मदेव जी के घर एक भी पुत्र नहीं था, 2 पुत्र हो गए। परम प्रसन्नता छा गई। बड़े बड़े संत उस बालक के दर्शन करने के लिए पधारे। धीरे धीरे समय बीता, बालक बड़े होने लगे तो नामकरण किया। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। और आत्मदेव जी ने सोचा कि ये दूसरा जो बालक गौ से उत्पन्न हुआ है, गौ को संस्कृत में गौ कहते हैं,
गाय को गौ कहा जाता है संस्कृत में, और कान को संस्कृत में कर्ण कहते हैं, इसीलिए इसके कान गाय के समान है, इसीलिए नाम रख दिया गौकर्ण। बोले गौकर्ण जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधेश्याम। तो नामकरण संस्कार हुआ, धीरे धीरे बालक और बड़े होने लगे। तो गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गौकर्ण जी कैसे हुए? तो गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी परम पंडित हुए, परम ज्ञानी हुए। और धुंधुकारी, धुंधुकारी महाखला, धुंधुकारी परम दुष्ट हुआ, परम पापी हुआ। जहां से गौकर्ण जी निकलते तो सब चरणों में गिर जाते, और जहां से धुंधुकारी निकलता सो लोग दरवाजा लगा करके घर में छिप जाते। ऐसा पापी हुआ धुंधुकारी। यहाँ आत्मदेव जी पहले पुत्र के लिए दुखी थे, ध्यान दीजिएगा। आत्मदेव जी पहले पुत्र के लिए दुखी थे, आज आत्मदेव जी पुत्र से दुखी हैं। आत्मदेव जी सोच रहे हैं इससे अच्छा तो पुत्र ही ना होता, वही सुख का कारक था।